हेलो स्टूडेंट, हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताए थे एक्टिव पैसिव वॉइस के कुछ रूल्स में जैसे कि बताया था सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बिफोर द सब्जेक्ट यूज द बाय एंड सम चेंजेस द सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट लाइक इट्स, ही का, हिम, वी का, अस, दिस इज टाइप। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्टिव पैसिव वॉइस में कुछ टेंस हैं। टेंस वाइज हमने रूल निकाले हुए हैं आपके। पहला रूल है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा रूल लेंगे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस एंड तीसरा रूल लेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव होगा आपका सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो आप जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे और सब्जेक्ट को बाद में। जैसा कि एक सेंटेंस दिया है, सी क्लीन्स द रूम, तो आपने द रूम को पहले लिखा है और सी को बाद में, और सी का एक्टिव से पैसिव वॉइस होता है तो क्या बनता है, हर। फिर इसके बाद आप क्या लिखेंगे, इज आर एम, तो द रूम के साथ इज लगेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लीन्स का वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लीन बाय हर, जैसे कि बताया था हमने आपको बिफोर सब्जेक्ट यूज द बाय। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पे आते हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेम, सब्जेक्ट इज आर एम, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ। तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट आगे और सब्जेक्ट पीछे, फिर इज आर एम हेल्पिंग वर्ब एज इट यूज की जाएगी, बीइंग का यूज किया जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। तो अब हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, इज द राइटिंग अ लेटर, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा सब्जेक्ट है। तो आ लेटर को आगे लिखते हैं और ही को पीछे लिखेंगे। तो आ लेटर आगे आ गया, ही का सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है तो किसमें हो जाता है, हिम में हो जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है इज, ये आरएम लगाइए, आ लेटर है, एक है तो इसलिए हमने इसको इज लगाया, आईएनजी हटा करके बीइंग, और राइटिंग की थर्ड फॉर्म लगा दी हमने रिटन। सब्जेक्ट के पहले किसका यूज करते हैं, बाय का, हमने बाय। जैसा जैसा नियम कहता जा रहा है वैसा वैसा हमने इसमें कर लिया। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या कह रहा है आपका कि आपका जब एक्टिव वॉइस होगा तो वो सब्जेक्ट हैज, हैव और वर्ब की फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। पैसिव वॉइस में क्या है, इसको चेंज करते हैं, वही चीज सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करेंगे, हैज, हैव एज इट रहेगा, उसके साथ बीन का यूटिलाइज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट होगा। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पे, दे हैव द कंप्लीटेड द वर्क। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो द वर्क को आगे लिख जाएंगे, दे जो सब्जेक्ट था वो चेंज होगा एक्टिव से जाकर के पैसिव वॉइस में, तो दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। बिफोर सब्जेक्ट यूज द बाय, जैसा कि नियम बताता है आपका। तो आपने ऑब्जेक्ट भी यूज कर लिया, बाय भी यूज कर लिया, सब्जेक्ट भी यूज कर लिया। अब द वर्क है, हैज या हैव का यूज करेंगे तो हैज लगाया, फिर बिन लगाइए, वर्क की थर्ड फॉर्म, कंप्लीटेड की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड ही रहेगी, और बाय का यूटिलाइज देम। ठीक है। तो ये हमने आपको तीन प्रेजेंट के टेंस के एक्टिव पैसिव वॉइस के नियम बताए हैं, जैसे कि हमने आपको बोर्ड में दिख रखा हुआ है। आपकी जैसे ही वीडियो खत्म होती है लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट दे दिया जाएगा, इसके लिए आप परेशान मत होइए, और आपको ये वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल में भी मिलेगी। ठीक है। अब एक चीज और बताना चाहूंगी, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट में ऑलरेडी पहले से दी होती है तो उसको चेंज करना नहीं होता। कुछ नहीं समझ में आता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करिए, हम जरूर आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।